जानिए क्या हुआ जब माधुरी दीक्षित के साथ रात बिताने को उतावला हो गया था दाऊद इब्राहिम। दे दिया था 150 करोड़ का ऑफर। दोस्तों 1980 से लेकर 1990 तक बॉलीवुड में ऐसा चलन था कि बॉलीवुड में जो भी एक्ट्रेस सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगती थी उन्हें दाऊद के पास जाना ही चढ़ता था उसके मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए। और अगर वो नहीं जाती थी तो दाऊद का सिर्फ एक फोन कॉल और उसका करियर खत्म। ऐसा ही कुछ हुआ था माधुरी दीक्षित के साथ भी। माधुरी दीक्षित 1990 की धक धक गर्ल के रूप में जानी जाने लगी और घर घर में माधुरी का डंका बजने लगा। हर कोई माधुरी का फैन हो चुका था। जब दाऊद इब्राहिम की नजर माधुरी दीक्षित पर पड़ी तो माधुरी को दाऊद ने फोन किया और कहा कि उसके साथ वो पार्टी करना चाहता है। यानी कि अब दाऊद का मकसद समझ गए होंगे कि दाऊद क्यों माधुरी के साथ पार्टी करना चाहता है। दाऊद को माधुरी के साथ सीधी बात है एक रात गुजारनी थी। दाऊद को वैसे तो हर कोई जानता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि 1980 से लेकर 1990 तक दाऊद ने मुंबई पर राज किया, एक तरफा राज किया। दाऊद अपनी पत्नी से डरता है। एक बार दाऊद अपने इस्लामाबाद वाले घर में था और उसके दोस्तों ने वहां पार्टी का अरेंजमेंट किया और कुछ लड़कियां बुलाई। पार्टी के बीच में ही मालूम चला कि दाऊद की पत्नी इस्लामाबाद पहुंच गई है। खबर मिलते ही तुरंत सब लड़कियों को गाड़ी में बिठाकर गायब कर दिया गया और वहां मौजूद नौकर घर की साफ सफाई में जुट गए। वो चिल्ला रहे थे, जल्दी करो भाभी आ रही हैं। दाऊद संभोग का गजब का शौकीन है और उसकी डिमांड हमेशा यंग लड़कियां ही होती हैं। हालांकि इसके लिए वो मोटी रकम भी खर्च करता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद किंग साइज जिंदगी जीता है। दोपहर में उठने के बाद स्विमिंग और शावर के बाद उसका नाश्ता होता है और इसके बाद वो अपने धंधों के बारे में रिपोर्ट लेता है, बातचीत करता है। और कराची में उसके किसी भी सेफ हाउस में सबके लिए रोज शाम को पार्टी होती है और जिसमें उसकी सबसे पसंदीदा और महंगी ड्रिंक होती ही होती है। और दाऊद ने पाकिस्तान में भी लंबा चौड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। उसने यहाँ अपने वैध और अवैध दोनों तरह के धंधे जमा रखे हैं। पिछले कुछ सालों में दाऊद कराची का डॉन बनकर उभरा है और रिपोर्ट के मुताबिक दुबई छोड़ने के बाद से कराची ही दाऊद का ठिकाना है, जहां वो अपनी पत्नी, बेटे बेटियों और कुछ साथियों के साथ में पहुंचा था। और वो और उसके परिवार के सभी सदस्य पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं। दाऊद की चाहत ने उसे बॉलीवुड की ओर खींच लिया, जहां वो प्रमुख फिल्मों का फाइनेंसर बन गया। और गुलाम ने दाऊद के एक दोस्त के हवाले से लिखा है कि उसकी आलीशान पार्टियों में कभी भी उस दौर के मेगा स्टार्स की कोई कमी नहीं रही है। बॉलीवुड स्टार्स में दाऊद को मना करने की हिम्मत थी ही नहीं। वो अपना शूटिंग शेड्यूल भी कैंसिल करके दाऊद की पार्टीज में शामिल होने के लिए जाते ही जाते थे। मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद के संपर्क में था और दाऊद इब्राहिम के दिल में मुंबई छोड़ने के बाद भी उसके लिए आज भी प्यार जिंदा है। दाऊद के एक करीबी के हवाले से गुलाम ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि दाऊद के करीबी के मुताबिक वो कहता है कि मुंबई तो मुंबई थी यार, यहाँ हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो जिंदगी का मजा नहीं है जो मुंबई में हमने किया था। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 3 संपत्तियां 11.5 करोड़ रुपए में नीलाम हो गई। दक्षिण मुंबई के चर्च गेट इलाके में स्थित इंडियन मर्चेंट चैम्बर में आज ये नीलामी हुई और इसमें रौनक अफरोज होटल, डांबरवाला बिल्डिंग, शबनम गेस्ट हाउस इमारत शामिल है। और इस मौके पर हम आपको दाऊद की पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प खुलासे करने जा रहे हैं। करीबन 15 साल पहले पाकिस्तान के रिपोर्टर गुलाम हसनैन ने खुलासा किया था कि जिस डॉन से बड़े बड़े लोग डरते हैं वो डॉन अपनी वाइफ से डरता है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ये सेक्स का शौकीन है। और रिपोर्ट में कराची में दाऊद के रहने से लेकर उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल तक तमाम खुलासे किए गए थे। दाऊद इस समय जो चाहता था वो कर सकता था और बॉलीवुड में दाऊद का अलग ही पावर होता था। वो चाहता तो किसी का करियर बना भी सकता था और वो चाहता तो किसी का करियर खराब भी कर सकता था। दाऊद ने जब माधुरी दीक्षित को पार्टी के लिए ऑफर किया तो माधुरी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि माधुरी नहीं जानती थी कि दाऊद आखिरकार है कौन। क्योंकि माधुरी उस टाइम पर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थीं और एक के बाद एक फिल्में कर रही थीं और फिल्में भी हिट हो रही थीं। वो किसी से डरने वाली नहीं थी। लेकिन माधुरी ने जब दाऊद को मना किया तो दाऊद का दिमाग हिल गया। उसने सिर्फ एक फोन कॉल से माधुरी के करियर को हिला कर रख दिया और एक से बढ़कर एक डायरेक्टर की फिल्में माधुरी के पास थीं। लेकिन दाऊद ने फोन कॉल कर सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को क्लियर कर दिया कि कोई भी माधुरी के साथ काम नहीं करेगा, कोई भी उसे अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करेगा। जो भी करेगा उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद तो पूरा बॉलीवुड हिल गया, क्योंकि माधुरी इस बात को जान चुकी थी कि अगर उसे बॉलीवुड में करियर बनाना है तो दाऊद के पास माथा टेकने जाना होगा और उसके साथ पार्टी करनी होगी। दाऊद 1995 में मुंबई की महानगरी को अलविदा कहकर दुबई में बस गया। मुंबई से जाने के बाद भी वो पूरी मुंबई को कंट्रोल किए हुए था और वो जब चाहता एक फोन कॉल करता और पूरा बॉलीवुड हिल जाता। उसका खौफ इतना ज्यादा था कि माधुरी को अपना करियर बनाने के लिए आखिरकार दाऊद के पास दुबई जाना पड़ा। बॉलीवुड जानता है कि माधुरी दुबई गई थी और वहां उन्होंने दाऊद की पार्टी को एंजॉय भी किया। दाऊद के साथ उन्होंने एक रात भी बिताई।
माधुरी इस बात को माने या न माने ये उनकी मर्जी है, लेकिन उनका दिल दिमाग सब जानता है कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने दाऊद के साथ पार्टी की और उसके साथ उन्हें सोना ही पड़ा। दुबई के साथ ही दाऊद पूरे मुंबई को कंट्रोल कर रहा था, चाहे बॉलीवुड हो या फिर गैर कानूनी काम, सभी को दाऊद वहीं से कंट्रोल कर रहा था। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां लोग अपना करियर बनाने के लिए आते थे और कोई भी नहीं चाहता था कि कोई भी गलत कामों में फंसे या फिर कोई ऐसी गड़बड़ हो जिससे कि उनका करियर ही बर्बाद हो जाए। इसलिए सभी को दाऊद के पास जाना ही होता था और उससे कोई बच नहीं सकता था। माधुरी को दाऊद बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसलिए माधुरी को दुबई की सैर करनी ही पड़ी और इसके बाद माधुरी ने सोच लिया था कि वो बॉलीवुड छोड़ देंगी, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। माधुरी का संजय दत्त से अफेयर चलने लगा और संजय पहले से ही ड्रग्स के शौकीन थे, तो दोनों का अफेयर ज्यादा चल नहीं पाया क्योंकि उन दोनों के बीच तनातनी होने लगी और संजय का नाम तरह तरह की चीजों में आने लगा। खबर यह भी है कि उन्होंने शादी करने का मन बना लिया था, लेकिन 1993 वाले मामले के बाद में उन्हें डॉक्टर नेने मिल गए और उन्होंने संजय दत्त को छोड़ के डॉक्टर नेने से शादी कर ली। वैसे दोस्तों, माधुरी दीक्षित आपको कैसी लगती है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में माधुरी ने दाऊद के मंदिर में माथा टेका होगा? और आपको क्या लगता है कि वाकई में माधुरी ने दाऊद की पार्टी अटेंड की होगी और दाऊद के साथ एक रात बिताई होगी? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस।